25 जून, आज ही की तारीख, जी हाँ 25 जून, आजाद भारत के दो प्रमुख घटनाओं की साक्षी रही तारीख। पहली 1975 आपातकाल की घोषणा, दूसरी जो उससे सुखद है 1983 लॉर्ड्स का मैदान, कपिल देव की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने अजेय दिखती वेस्ट इंडीज की टीम को हराकर पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता। मैं सिद्धार्थ एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने, इस बार 25 जून की घटी इन दो घटनाओं से जुड़े कुछ छोटे छोटे रोचक किस्से लेकर, और एक किस्सा 25 जून को ही जन्मे एक इंसान के बारे में। शुरू करता हूं। शुरुआत पहले आपातकाल से करते हैं। 25-26 जून की दरमियानी रात के करीब 2 बजे उस समय के सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को जगाकर बताया जाता है कि सुबह 6 बजे प्रधानमंत्री मीटिंग लेना चाहती हैं। गुजराल सुबह 6 बजे प्रधानमंत्री आवास पहुंचते हैं, देखते हैं वहां पहले से कृष्ण चंद्र पंत और स्वर्ण सिंह, 2 वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। तीनों के बीच बातचीत होती है। कयास लगाया जाता है शायद प्रधानमंत्री अपने इस्तीफे की घोषणा करेंगी। बहरहाल प्रधानमंत्री आती हैं और ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टे उन्हें जानकारी देती हैं, जेंटलमैन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, जेपी, मुरारजी भाई और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौंकाने वाली खबर तीनों के लिए। बाहर आते हैं, देखते हैं संजय गांधी वहां खड़े हैं, लगभग उस मुद्रा में जैसे भारत की बागडोर अब उनके हाथ में आ चुकी है। संजय गुजराल से कहते हैं, हर खबर प्रसारित होने से पहले मैं देखना चाहूंगा। गुजराल स्पष्ट इनकार कर देते हैं। इंदिरा के कानों तक बात पहुंचती है। इंदिरा जानना चाहती है क्या हुआ। गुजराल कहते हैं, हर खबर जब तक प्रसारित न कर दी जाए गुप्त होती है। बहरहाल इंदिरा कोई बीच का रास्ता निकालते हुए बोलती है, कोई ऐसा व्यक्ति रख दिया जाए जो हर प्रसारित होने वाली खबर को प्रधानमंत्री आवास तक, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाते हैं। गुजराल चले जाते हैं, नाखुश, इस्तीफा देने का मन बनाए हुए। एक बार फिर गुजराल को बुलाया जाता है। गुजराल आते हैं, लेकिन तब तक प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी वहां से जा चुकी हैं। वहां रह जाते हैं सिर्फ संजय गांधी। संजय गांधी कुछ तुनकते हुए, कुछ नाराजगी भरे लहजे में गुजराल से पूछते हैं, आज सवेरे वाला प्रधानमंत्री का भाषण सभी चैनलों से बराबर तरीके से ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ। गुजराल कहते हैं, मुझसे बात करनी है तो जरा तहजीब सीख कर आइए। तुम मेरे बेटे की उम्र के हो और मैं तुम्हारी मां के प्रति जवाबदेह हूं, तुम्हारे प्रति नहीं। गुजराल को सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पद से हटा दिया जाता है। नए बनते हैं विद्याचरण शुक्ल। इस समय तक धीरे धीरे इमरजेंसी के नियम कायदे स्थापित होने लगे हैं। परिपाटी बदल चुकी है और आगे जो हुआ, अगले 21 महीनों तक जो हुआ, देश ने देखा। सौम्य स्वभाव वाले गुजराल उसमें मिसफिट थे। आगे चल के पार्टी से अलग हुए, नई पार्टी का हिस्सा बने और प्रधानमंत्री बने। दूसरा किस्सा 1983। कौन सोच सकता था कि भारत की टीम, जो पिछले दोनों विश्व कप 1975 और 1979 के विश्व कप में मात्र एक मैच जीती थी, इस बार लगभग अजेय सी दिखती हुई वेस्ट इंडीज की टीम को हराकर खिताब पर कब्जा जमा लेगी। स्थिति तो यहां तक थी कि खुद भारतीय खिलाड़ियों ने अपने अगले चरण तक पहुंचने की संभावनाओं को बिल्कुल शून्य मानते हुए परिवार के साथ अमेरिका घूमने के टिकट बुक करवाए हुए थे। लेकिन कपिल देव बताते हैं, जब हमने पहले लीग मैच में वेस्ट इंडीज को हराया तो हमें लगा शायद हमारी टीम भी कुछ कर सकती है। वहां से हौसला बढ़ा, ट्रेंट ब्रिज में जिम्बाब्वे को हराया, वो कपिल देव की चमत्कारी 175 रन की इनिंग के सहारे, और पहुंच गए साहब फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ढेर हो गई मात्र 183 रन पर। और जिस टीम में विवियन रिचर्ड्स जैसा बल्लेबाज हो, जो अपनी बल्लेबाजी से अकेले के दम पर मैच को पलट देने का मादा रखता हो, उसके सामने 183 का स्कोर ना के बराबर था।
लेकिन जज्बों की जीत हुई, टीम का जुझारूपन काम आया और भारत ने वेस्ट इंडीज को 183 रन का पीछा भी नहीं करने दिया। भारत नया चैंपियन बन के उभरा। इस जीत के बाद कपिल देव गए वेस्ट इंडीज के ड्रेसिंग रूम में। वहां सन्नाटा था। वहां के खिलाड़ी, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो एक भारत जैसी टीम के हाथों हार चुके हैं और खिताब पर तीसरी बार उनका कब्जा नहीं हो पाया। कपिल देव की नजर पड़ती है वहां ड्रेसिंग रूम में पड़ी हुई ढेर सारी शैंपेन की बॉटल्स पर। वहां बैठे क्लाइव लॉयड से कपिल धीरे से पूछते हैं, क्या ये बॉटल मैं ले जा सकता हूं? क्योंकि हमें हमारी जीत का अंदाजा नहीं था, हमें हमारी जीत का गुमान नहीं था और हमने इस तरह की कोई तैयारी नहीं कर रखी। मायूस क्लाइव सिर्फ इशारा भर उन्हें ले जाने की इजाजत दे देते हैं। इस तरह भारतीय ड्रेसिंग रूम में जो रात भर जश्न मना वो वेस्ट इंडीज से उधार ली गई शैंपेन की बोतलों के सहारे मना। बहुत छोटा लेकिन रोचक किस्सा। अब जैसा मैंने शुरू में कहा था, एक और बात बताता हूं। 25 जून बर्थडे होता है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का भी। 25 जून 1931 को जन्मे वीपी सिंह के भाई चंद्रशेखर प्रसाद सिंह की हत्या की गई थी डाकुओं द्वारा। कयास लगाए जाते हैं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए वीपी सिंह ने डाकुओं के खिलाफ कई अभियान चलाए थे। शायद डाकुओं ने उसी चीज का बदला लिया। कहा यह भी जाता है कि उनके भाई चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, जो पेशे से एक जज थे, उन्होंने कई डाकुओं को मौत की सजा सुनाई थी और डाकुओं ने उसका बदला लिया। लेकिन बकौल वीपी सिंह कहा जाता है कि उनके भाई परिवार के कुछ युवा सदस्यों के साथ शंकरगढ़ के जंगलों में शिकार के लिए गए थे। उन्हीं जंगलों में कुछ डाकुओं का बसेरा था। गलतफहमी के चलते और अनजाने में, ना ये जानते हुए कि जो आया है वो शख्स जज भी है और वीपी सिंह का भाई है, डाकुओं ने गोली चला दी जो उनके भाई को जा लगी और उनकी मृत्यु हो गई। यही वीपी सिंह देश के वित्त मंत्री रहते हुए धीरूभाई अंबानी और अमिताभ बच्चन की कमाई के पीछे पड़ गए थे। उन्हें लगता था कि ये कमाई के अनुपात में अपने टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। उनकी इसी खोजबीन से परेशान हो उन्हें वित्त मंत्री के पद से हटाकर रक्षा मंत्री बना दिया गया। रक्षा मंत्री बने वीपी सिंह ने बोफोर्स से जुड़े दस्तावेज खंगाले और बोफोर्स को मुद्दा बनाया, बोफोर्स का घोटाला सामने लाए, जो आगे जाकर राजीव गांधी के लिए सिरदर्द बना। ऐसे थे वीपी सिंह, जिनका जन्म भी हुआ था 25 जून को ही। एक ऐसी तारीख जो भारतीय इतिहास में दर्ज है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपातकाल के लिए, विश्व कप जीत के लिए। और भी ऐसी कुछ रोचक जानकारियां, रोचक किस्से जैसे जैसे मैं सुनूंगा, निश्चित रूप से आप तक पहुंच जाऊंगा। तब तक मुझे देखते रहें, मुझे सुनते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।